हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग डोज। हम बात कर रहे थे अब की बार 300 पार, उसी सीरीज़ में जो कि एक शॉर्ट सीरीज़ है, उसमें हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट की बात कर रहे हैं। पैलेट किसमें पैलेट जो है वो कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल्स में होता है पैलेट फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट? दैट इज यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक में अगर हम बात करें पैलेट फॉर्म में और पेस्ट फॉर्म में उनके अंदर आएगा, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे होते हैं लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। ओके, तो ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस क्या है? मैमेलियन ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज सेलेमेंड्रा, सेलेमेंड्रा बिलोंग्स टू एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस बोनी फिश है, पाइसिस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज पैवो, पैवो बोले तो पिकॉक, पिकॉक इज अ बर्ड। तो आंसर क्या चला जाएगा? पिकॉक चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, ठीक है, कौन असर्शन, एक असर्शन है और दूसरा उसका क्या है? रीजन है। पढ़ लेते हैं जल्दी से। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही बात है। कॉर्टेक्स पोजीशन के बेसिस पे क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। अरे नहीं यार, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में तो क्या होता है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है बेटा जी? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, मेडुला में बहुत अंदर तक गया हुआ होता है। और अगला क्या कह रहा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। उनका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का नहीं, ये तो उल्टा हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट रीजन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा? असर्शन ट्रू है हमारा और रीजन क्या है? फॉल्स है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है। बाकी सबको देखने की बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल गलत बात है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ये ध्यान रखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी में क्या होता है? देखो, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी जो होते हैं ये कॉर्टिकल एक्सटेंशन होते हैं रीनल पिरामिड्स के बीच में। वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी में ब्लड वेसल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? रीनल कॉर्पुसल्स ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेड्यूला। क्या कह रहा है कि रीनल कॉर्पुसल जो हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के, वो आउटर पोर्शन में आते हैं रीनल मेड्यूला के। ये रीनल मेड्यूला के आउटर पोर्शन में आएंगे नहीं, कहाँ पे आते हैं? ये कॉर्टिकोमेडुलरी, कहाँ पे? कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन के नियर में आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन। तो ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू मेड्यूला, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है? लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, वो मेडुला में बहुत डीप जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा, हमारे से करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डी क्या कह रहा है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नहीं भैया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 85% होते हैं, ठीक है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स अराउंड अराउंड 15% होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। नहीं भाई, डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये उल्टा दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा जी? गलत हो गया। अगला द प्रॉक्सिमल, अगला क्या कह रहा है? द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को तो बढ़ाते हैं, लेकिन सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ना होके यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। तो कॉलमनर की जगह कौन सी होती है? क्यूबॉइडल होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो? बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। गलत। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए अभी जो है ना, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस इनके रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
और एग्जाम टाइम में ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। चलिए देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। बिल्कुल सही बात है, असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया, ठीक हो गया है बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या हो रहा है, अगर अगर आयंस रीअब्सॉर्ब होते रहेंगे, अगर आयन क्या होते रहेंगे, रीअब्सॉर्ब होते रहेंगे, तो क्या होगा, फिल्ट्रेट जो है जो पास हो रहा है उसका डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये क्या कह रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड वन कह रहा है असर्शन इज फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये बात ठीक है। एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं यार एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आयंस रीअब्सॉर्ब्ड होंगे वैसे वैसे डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, डिसेंडिंग वाला जो लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, और इसने इम्परमिएबल दे रखा है। और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो असेंडिंग लिम्ब जो है, जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होता है किसके लिए, आयंस के लिए। तो पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर, गलत हो जाएगा, परमिएबल होता है। सेकंड असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल दिखा रखा है वाटर के लिए, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल गलत बात है, किसके लिए, अभी बताया वाटर के लिए परमिएबल होता है, इसने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिख रखा है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए और परमिएबल होता है किसके लिए, आयंस के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पार्ट नेफ्रॉन का वो पार्ट जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में पार्ट प्ले, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अच्छा सोडियम के बारे में पूछ रहा है, चलिए तो पहला ऑप्शन डीसीटी दे रखा है, डीसीटी में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अंडर रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज पीसीटी, पीसीटी बिल्कुल सही बात है, पीसीटी में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और पोटेशियम का, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। सी में बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात होती है बेसिकली। नेक्स्ट ये भी नहीं होगा। डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनलेज लूप, हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिप क्या होता है, ये तो इनपरमिएबल होता है ना आयंस के लिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर हम पीसीटी को निकालते हैं नेफ्रॉन में से क्या होगा, क्या होगा बताइए। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, अराउंड 65 टू 70%, तो क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। क्यों, ज़्यादा आयंस बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला कह रहा है नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, बिल्कुल गलत बात, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट आएगा। नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, अरे यार यूरिन फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन तो होगा। अगली बात, मोर डाइल्यूटेड यूरिन, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है, तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन। अगला ऑप्शन कह रहा है मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, और ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। क्यों, अरे यार रीअब्जॉर्ब, ऐसा नहीं होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पीसीटी को क्या कर दिया है, निकाल दिया है, तो रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला कह रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नहीं ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। दूसरा लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या होगा जब लो लेवल एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब डाइल्यूट यूरिन, ओके, कंसंट्रेटेड की बात हो रही है। तीसरा कह रहा है मेंटेनिंग हाइपर ओस्मोलरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, क्या होता है हाइपर ओस्मोलरिटी मेंटेन करना, 300 टू 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर तक हाइपर ओस्मोलरिटी जाती है किसमें, कॉर्टेक्स से, जब हम डीप मेडुला में जाते हैं, मेडुलर इंटरस्टिशियम में जाते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है, ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। सिक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोइटिन बाय जीजी सेल्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए बोलो भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द इवेंट्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन करेक्ट सीक्वेंस, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो या बीपी कम हो, ओके, तो ये
तब क्या होता है, एक्टिव होता है। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है फॉल, देखिए एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स एंड रिलीज ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड, हाँ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ओके ऑप्शन नंबर ए और कहीं पे है नहीं, और किसी में नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ, उसके फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर हो गया, देन एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल एंड रिलीज ऑफ रेनिन, दैट इज सेकंड इवेंट। उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, देन टू एंजियोटेंसिन 2। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट करेगा किसको, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन को, दैट इज फोर्थ। एंड आखिर में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा सोडियम का और वाटर का। ओके, ये रास का पूरा मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ओस्मोरिसेप्टर, गलत बात है, स्विच ऑन हो जाएंगे ओस्मोरिसेप्टर। अगला कह रहा है एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस, बिल्कुल सही बात है। एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वैसोडाइलेशन कराता है, सही बात है। एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। डी ऑप्शन कह रहे हैं एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि एडीएच की वजह से क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बीपी बढ़ता है, उसकी वजह से जीएफआर भी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है जीएफआर में ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा, उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जीएफआर भी इंक्रीज करेगा। चूज द करेक्ट आंसर, तो हमारा बी सी डी ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हाँ ये वाला डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है जो हेल्प करेगा, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस से प्रिवेंट करने के लिए, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अरे भैया एडीएच का अंडर सिक्रीशन आप करा रहे हो और आप कह रहे हो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, गलत बात है, क्योंकि एडीएच ही तो कराता है, एडीएच ज्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एनए एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, याद कीजिए रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करा रहा था, रीअब्जॉर्प्शन वाटर का और सोडियम का। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, पहली बात तो इस वैसो डायलेशन कराता है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अगला देखिए, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, बिल्कुल गलत बात है। अगर जेजी सेल से सिक्रीशन रेनिन का कम हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का और वाटर का कम हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या कह रहा था, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, इसमें से अच्छा देखिए किसका रिलीज, अब ब्लड प्रेशर में या ब्लड वॉल्यूम में अगर कमी आ जाती है तो किसका रिलीज नहीं होगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, बिल्कुल इसका रिलीज नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि ये कब रिलीज होता है, जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर हाई हो, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन ये लो वॉल्यूम में और लो ब्लड प्रेशर में रिलीज होता है, एडीएच भी होता है, रेनिन भी होता है। ठीक है, रास में हमने पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल डीसीटी में, बेसिकली मैं सीधा बोल देता हूँ, डीसीटी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है, आप बताइए कौन बढ़ाता है। रास याद है आपको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो जब एक्टिव होता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर का और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का बढ़ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल्स, ये क्या करेगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, थर्स्ट सेंटर को हमारे एक्टिव कर देगा ताकि पानी ज्यादा पिए हम, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, ये तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीज इन ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हिसाब से हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मेलपिगियन कॉर्पस्कल, पीसीटी। मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स याद कीजिए, यूरिकोटैलिक पैलेट की फॉर्म में निकलता है, इनके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, याद आ रहा है कुछ, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, यूरिकोटैलिक। तो ए का ऑप्शन, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो ए का 4 किसी में गिवन है, अच्छा भाई दो ऑप्शन में गिवन है। ओके, अगला कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन हेल्प करेगा, देखो यहाँ पे हेनलेज लूप भी है, ठीक है, और पीसीटी भी है।
तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन तो होता है, कंसंट्रेट तो करवाता है यूरिन को, रीअब्जॉर्प्शन तो कराता है, लेकिन यहाँ पे भैया हेनलेज लूप भी दे रखा है। हेनलेज लूप तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेप्ट याद करो। हेनलेज लूप में ऊपर से जब नीचे जाते हैं 300 से 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर, तो सही ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मोर करेक्ट हेनलेज लूप। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। बाकी सेकंड और थर्ड दोनों में सेम है। क्या कह रहा है, सी में ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन किसके थ्रू होता है भैया, यूरेटर के थ्रू, और थर्ड स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरेनरी ब्लैडर में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरेनरी ब्लैडर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। ह्यूमन यूरिन जो है यूजुअली एसिडिक होता है, क्यों? पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है, ना कि यूरिन की एसिडिटी को इफेक्ट करना। हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेट होते हैं फिल्ट्रेट में, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमारी किडनी हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट करती है ताकि वो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस और जो बफर होता है, जैसे हम अमोनिया की बात करें, उसके साथ क्या कर जाए, उसके साथ मिलके एसिड बेस बैलेंस को बना के रखे, जिसकी वजह से यूरिन का पीएच 4.5 से 6.5 के बीच में होता है, हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। तो यही रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंजेस 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा, ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है, ओके, ना कि यूरिन की एसिडिटी को मेंटेन रखना, वो सेकेंडरी फंक्शन है। अगर बी ऑप्शन ना होता तो हम सी के साथ जाते, तो ये भी नहीं होगा। एक्सक्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन, नहीं भाई, प्रोटीन तो वैसे ही यूरिन में नहीं आते हैं, अगर आ रहे हैं तो मतलब प्रोटीन यूरिया कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो फेवर नहीं करती किसको, डाइल्यूट यूरिन को? पहला है रेनिन। भाई रेनिन तो क्या होगा, रेनिन का होगा, रेनिन तो सोडियम को वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को सोडियम को और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये यूरिन को क्या कर देता है, डाइल्यूट नहीं होने देता, कंसंट्रेट कर देता है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। दूसरा एएनएफ, भैया एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज ही तब होता है जब ब्लड वॉल्यूम या बीपी बढ़ा हुआ हो, ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, एल्कोहल। एल्कोहल एडीएच को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करता है, ज्यादा डाइल्यूट यूरिन होता है। कैफीन इज अ डाइयूरेटिक, ठीक है, जो जीएफआर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इसकी वजह से भी डाइल्यूट यूरिन आता है बहुत ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। तो वी गो विद रेनिन, रास मैकेनिज्म आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ओके, हीमोडायलिसिस में मतलब बेसिकली डायलिसिस जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब और नीचे ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस इन अप्रोप्रिएट यानी करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनेंगे, नहीं बनेंगे, इसके लिए तो डायलिसिस करवा रहे हैं ताकि रिमूव हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और डायलिसिस जो है हमारी बॉडी को किससे, हाइपरकैलेमिया से क्या कर लेता है, बचा लेता है, तो ये भी नहीं होगा। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी, ये दिमाग में नहीं आता कि भाई एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन का जीआईटी में होना है और ये फिर किडनी खराब है, तो क्या मतलब इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि विटामिन डी जो है उसको एक्टिव फॉर्म में किडनी कन्वर्ट करती है, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीट्राइयोल जो कि एक्टिव फॉर्म है, कैल्सीट्राइयोल इज एक्टिव फॉर्म एंड विटामिन डी इज इन एक्टिव फॉर्म, कैल्सीट्राइयोल में कन्वर्ट किडनी करती है, और फिर जो कैल्सीट्राइयोल जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अब किडनी क्या हो गई, खराब हो गई, तो वो एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जीजी कॉम्प्लेक्स किडनी के अंदर इराइथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज डी, सी एंड डी आर करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैच वाला क्वेश्चन है, ये मैच करना है हमें। देखिए, यहाँ पे ग्लाइकोजूरिया की बात करिए। ग्लाइकोजूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गाउट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट्स विद इन द किडनी, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलर, ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज डी।